बरखा और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैडनेस. The latest gossip, inside scoops, love stories, hate stories, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this ride, but first let's check out the headlines. 150 करोड़ कमा चुकी अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को सुपर सक्सेस देने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा करने शाहरुख पहुंचे मुंबई के 3 अलग अलग थिएटर्स में. उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स की मदद करने आगे आया पूरा बॉलीवुड. दिखाएंगे इंडिपेंडेंस डे पर बी टाउनर्स की अपनी देशवासियों के लिए एक ईमानदार कोशिश. शाहरुख के बेटे अब्राम को शाहरुख की सबसे अच्छी दोस्त काजोल ने दी गुड विशेस. और साथ ही बताएंगे कि जॉन अब्राहम को रिप्लेस कर किस स्टार ने ली है फराह की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में एंट्री. मुझको को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के. फैंस के बीच घिरे शाहरुख और रोहित शेट्टी. अन्ना के जैसा चश्मा लगा के में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के. शाहरुख का लुंगी डांस. Don't miss that chance. All the Rajini fans. Don't miss that chance. Lungi dance, 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 lungi dance. मीडिया के साथ इंटरैक्शन. I'm living on love and air. And all smiles for शाहरुख खान. चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, बट द प्रमोशनल मैडनेस स्टिल कंटिन्यू. 3 थिएटर्स में जाएंगे आज या 4 में एक्चुअली, लेकिन एक जगह आई थिंक रश ज़्यादा था तो हम जा नहीं सके वहाँ. बट इट्स जस्ट फन, वी हैविंग फन. मैं भी रोहित से कह रहा था बच्चे यही करते रहे हम लोग और कुछ करने को ना बहुत अच्छा है. जी हाँ, रिलीज के इतने दिनों बाद और चेन्नई एक्सप्रेस के ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ कमा लेने के बाद भी जारी है शाहरुख और रोहित का चेन्नई एक्सप्रेस मेनिया. जो कि 1 हफ्ते पोस्टपोन होने के बाद इस फ्राइडे रिलीज हुई एकता की फिल्म को और नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है. लेकिन शाहरुख को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बस अपनी फिल्म की सक्सेस की खुशियां मना रहे हैं. एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं सिर्फ अपना मैं सालों से कहता रहा हूँ यार, ऐसा ब्लिंकर होना चाहिए, अपना फिल्म का सोचना चाहिए, अपनी फिल्म के लिए अच्छा सोचना चाहिए और प्यार करना चाहिए. एंड दूसरी फिल्मों के लिए यू शुड ऑलवेज विश वेल. सबकी फिल्में अच्छी चले. इस वक्त हमारी जो है पिछले 5-6 दिन से सब कुछ अच्छा जा रहा है तो हमें बड़ी खुशी. सुना आपने शाहरुख का मंत्रा. खैर, इफ यू आर वंडरिंग कि शाहरुख के इस सक्सेस सेलिब्रेशन और शुड वी से उनकी विजय यात्रा से दीपिका क्यों थी मिसिंग, तो उसका रीजन भी बताया शाहरुख ने. दीपिका वगैरह थोड़ी मसरूफ हो गई है दूसरी शूटिंग में, बेचारी शूटिंग कर रही है. उसको अभी भी मेहनत करते रहना चाहिए. अभी वो क्या इतनी बड़ी सुपरस्टार हो गई है तो उसको करते रहना चाहिए. हम दोनों के पास काम नहीं. अगर वक्त ज़्यादा होता तो एक और पिक्चर शुरू कर देते हम लोग. सो राइट नाउ वी जस्ट एंजॉयिंग द फिल्म बिकॉज after about 7-8 days both of us will get busy. And coming to the details, इंडिपेंडेंस डे के दिन शाहरुख और रोहित पहुंचे मुंबई के 3 अलग अलग थिएटर्स में, जहां जनता के बीच लुंगी डांस कर शाहरुख ने सबको दीवाना बना दिया. Thank you very much everyone. Put your hands together for the Lungi dance and dance with you all. Don't miss that chance. All the Rajini fans. Don't miss that chance. Lungi dance, 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 lungi dance. लेकिन शाहरुख के लिए सबसे स्पेशल रहा साउथ मुंबई के थिएटर मराठा मंदिर में अपनी 2 फिल्मों के पोस्टर्स के साथ पोस्ट करने का ये मोमेंट. खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं. वेल यस, ये मुंबई
मुंबई का इकलौता ऐसा थिएटर है जहां आज भी 17 साल पहले रिलीज हुई शाहरुख की क्लासिक हिट दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का डेली मैटिनी शो दिखाया जाता है। और अब शाहरुख की चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज के चलते शाहरुख गॉट अ चांस टू पोज विद बोथ हिज फिल्म्स पोस्टर्स। बहुत अच्छा लग रहा है यार। आज मराठा मंदिर गया तो बहुत खुशी हुई। मैं 17 साल पहले हमारी वहाँ दिलवाले भी आई थी, तो उन दोनों के पोस्टर साथ में लगे थे, दिलवाले और चेन्नई के, तो बहुत खुशी हुई है। मुझे मालूम नहीं था, हम ऊपर जा रहे थे तो किसी ने बताया दोनों पोस्टर साथ में लगे हुए। और मैं एक्चुअली हमारी बहुत तमन्ना थी कि दिलवाले जो है मैं यश जी और काजोल जो है जाके देखें मराठा मंदिर। आई फील वेरी नाइस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। हालांकि इसके बाद शाहरुख की डिम्पल स्माइल कैसे रुकने का नाम नहीं ले रही थी, ये आप खुद ही देखिए। इतिहास आपने बना दिया एक तरीके से, बॉलीवुड के और लोगों के लिए टारगेट सेट कर दिया आपने, इतनी कम टाइम में 100 करोड़ कंप्लीट करने का। खुशी महसूस होती है और थैंकफुलनेस महसूस होती है, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं और हमारे देश में 1000 फिल्में बनती हैं। तो ज़िंदगी में शायद 1-2 बार ऐसे मौके आते हैं जब ऐसी फिल्में बन जाती हैं। तो उस फिल्म के अंदर होने से ऐसा लगता है कि यार हम बस ग्रेटफुल हो सकते हैं और शुक्रिया कर सकते हैं। हालांकि शाहरुख की इस खुशी को देखते हुए जब हमने उनसे पूछ लिया कि क्या इसके पीछे हैं उनके न्यू बॉर्न लिटिल प्रिंस अब्राम का लकी चार्म, तो शाहरुख ने किसी और को ही बता दिया अपना लकी चार्म। इतने छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना ऐसा आई थिंक ठीक नहीं है। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट ही इज हेल्दी एंड वेल नाउ एंड दैट्स इट। बियॉन्ड दैट इतना प्रेशर उस पर डालते हैं वो क्या जुमा 4 दिन का बच्चा है, तो इतना प्रेशर हम नहीं डालते। प्रेशर लेने के लिए रोहित इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। ये अब लकी चार्म है, वो यही मेहनत करेगा, यही लिखेगा। मैंने उसको अगली फिल्म में बोला, मैं सुबह 7 बजे वाली फिल्म में तो मैं शराफत से आ भी गया 7 बजे, अगली फिल्म में मुझे लेट बुलाना पड़ा। और इसके बाद तो रोहित की तारीफों में शाहरुख कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। मैंने किसी को बोला, मैं फिर बता रहा हूँ कि रोहित अंगूर भी बनाएगा तो तरबूज बन जाएगा, तो बड़ी फिल्म बनाता है वो। तो आई डोंट नो अंगूर होगी कि नहीं, लेकिन तरबूज जरूर हम बनाएंगे अगला वाला। रोहित इज प्राइसलेस, तो उस पर प्लीज कोई भी ऐसा दाम मत लगाओ इसके ऊपर। इज प्राइसलेस, he doesn't believe in this, he's making great films and let him be uncorrupted and happy like this and whatever he deserves, audience उसको देती जा रही है बार-बार, माशाल्लाह। So एंड फाइनली कब होगी चेन्नई एक्सप्रेस की ग्रैंड सक्सेस पार्टी? इस पर शाहरुख ने दिया ये जवाब। इस वक्त जो है हम दोनों एक्चुअली भाग गए हैं, तो हम लोग मजे कर रहे हैं, बेचारे दीपिका काम कर रही हैं और बाकी जितने भी ऑफिस हैं डिज्नी, यूटीवी और रेड चिलीज के, वो लगे हुए हैं सब टू कीप ऑन वर्किंग टू द फिल्म रिलीज इज नाइस एंड इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन। सो जब तब तक थोड़ा सा आराम मिलेगा तो इंशाल्लाह हम लोग सब एकत्रित होकर एक पार्टी भी करेंगे। हालांकि उस ग्रैंड पार्टी से पहले शाहरुख ने सभी मीडिया पर्संस को अपनी फिल्म देखने का इनवाइट जरूर दे दिया। अरे अभी करेंगे ना, अभी तो 4 दिन हुए ना, उन्हें थोड़ा 5-6 दिन होने तो इंशाल्लाह and all the guys who are shooting us here, all the cinematographers and all the still photographers, I think इंशाल्लाह संडे को हमारे साथ आके आप पिक्चर देखेंगे। यार मुझे मालूम है कितनी तकलीफ होती है आपको, धक्का-मुक्की होती रहती है, हम भी परेशान करते रहते हैं। So इंशाल्लाह प्लीज कम एंड सी द फिल्म। रोहित and we will try and drop in and spend some time with you and just have fun। वाकई इट ऑल शोज कि कितने ज्यादा खुश हैं बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान। लगा के So here's wishing him good luck and hope the celebration continues. मूड बना के all the रजनी fans, don't miss the chance। I'm living on love and air. Love and air is what I'm living on। सुरुचि महतपुर करकोरे, जिंक, मुंबई। लुंगी डांस 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 लुंगी डांस। सुपरस्टार से सजी ये शाम रही उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स के नाम, जहां पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़ी नजर आई, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोए मोए दे बसंती यारा, मोए तू रंग दे बसंती। बल्कि फिल्म इंडस्ट्री ने आगे बढ़कर जनता से अपील की फॉर द रिलीफ ऑफ उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, मोए मोए तू रंग दे बसंती, अमिताभ बच्चन, बसंती, मोए मोए तू रंग दे बसंती, मोए मोए तू रंग दे बसंती। आलोचना होती, आरोप लगाया जाता है। आप लोग आ करके टेलीविजन के सामने अच्छे अच्छे वाक्य बोल करके चले जाते हैं, करते क्या हैं आप लोग? तो सबसे पहले तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कोटा होता है, क्योंकि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए।
उसमें से 50 लाख रुपए जो है वो जया ने ऑलरेडी समर्पित कर दिए हैं उत्तराखंड की। हमारी ओर से, परिवार की ओर से 11 लाख रुपए हमने घोषित कर दिया। शाहरुख खान, फसलें रंग दे धड़कन रंग दे सरगम रंग दे सूरत रंग दे दर्पण मोहे तू रंग दे बसंती मोहे तू रंग दे बसंती। ये हमारा कर्तव्य है पूरे देश का, सब देशवासियों का, कि जिस तरह से भी होते हम उस काम में जुटें कि उनकी मदद हो सके। जो भी हमसे बन पड़ेगा, वेदर इट्स थ्रू मनी, इट्स थ्रू अदर डोनेशंस। अभिषेक बच्चन, हो चुनू चुनू वो बूंदे लाल लहू की। हमारी जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ एक साथ आई है ताकि हम जो टेलीथॉन उसे सपोर्ट करें और इसके द्वारा जितने भी फंड्स हम इकट्ठा कर पाएँ उसी कोशिश में हम सब लगे हुए हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे भी ये विनती करना चाहेंगे कि जो कुछ भी कर पाएँ इस टेलीथॉन के लिए, जितना भी पैसा डोनेट कर सकें करें। जॉन इब्राहिम, नरगिस फाकरी, I wish I'd done more, but I just graced the stage with my presence with John. It was just lovely to be here and to show support. And my heart goes out to all the families who lost people. It's a terrible tragedy. बसंती यारा मोहे तू रंग दे प्रभु देवा, It's my duty to be part of it. Not only me, everybody must. Whenever something happens, we all must be together. Prove that we are all Indians, or brothers and sisters. Please donate. हस्ती रंग दे बमन ईरानी, हंस हंस रंग दे नस नस रंग दे। जितना भी हम करें वो कम है। इट्स नॉट गुड इनफ। आर्मी अपना काम किया, वॉलंटियर्स ने अपना काम किया, बहुत सारे प्राइवेट लोगों ने अपनी तरफ से मेहनत किया। I think it's time the film industry to step onto the plate and do something. We are there for you. थोड़ी सी धूल आदिति राव हैदरी, की मेरे वतन की थोड़ी सी धूल मेरी। I'm here to lend my support, and I'm here to do a sort of live talk and hopefully raise funds. तक 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 सांसें अनिल कपूर, जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। महेश भट्ट, ये सब तू मिला मिला ले। हमारी कोशिश हमेशा ये रही कि हमारे बड़े जो थे वो भी यही करते थे। जब भी मुल्क पर कोई त्रासदी आती थी तो एक होकर हमने मुल्क के साथ जो निभाना चाहिए था वो निभाया है। हम भविष्य में वैसे ही करते रहेंगे। आयुष्मान खुराना, ओ आटे दी चूरी तेरी गुड़ मिठी लोरी तेरी जान के दीना हड़दी चोरी माँ। इमरान खान, Generally, the state of the film industry is such कि आप किसी को बुलाएं, पार्टनर व्हाट्सएप में बुलाएं, लोग आते ही नहीं हैं। सब लोग शूटिंग में बिजी रहते हैं, डबिंग में बिजी रहते हैं, मना रहे हैं, आउट ऑफ द कंट्री हैं। लेकिन आज के दिन इतने सारे लोग यहाँ आए हैं ऑन द सेम डे। किसी के ना डेट हैसल्स हैं, ना शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स है, सब लोग आ पहुँचे हैं, सब लोग बैक स्टेज खड़े होकर इंतजार कर। सो आई एम वेरी प्राउड टू सी द टर्न आउट टुडे। रवीना टंडन, किताबें नहीं हैं, कुछ लोगों को घर नहीं है, दे डोंट हैव रूफ। तो जिस तरीके से आप समझते हैं कि आप डोनेट कर सकते हैं, प्लीज गो अहेड एंड डू इट, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। राकेश ओम प्रकाश मेहरा, थोड़ी सी धूल मेरी। अगर हम कुछ भी कर सकते हैं, श्रम दान कर सकते हैं, पैसों का दान कर सकते हैं, कपड़ों का, अपने टाइम का, और कुछ नहीं तो वहाँ जाके लोगों का हौसला ही बढ़ा सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो हमारे दिल से हम सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना ही कर लें वहाँ के लोगों के लिए रोज सुबह उठ के, तो शायद हमारी प्रार्थना वहाँ तक पहुँचे। and some TV actors as well. तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले। इंटरेस्टिंगली ये फंक्शन रखा गया था देश की आजादी यानी 15 अगस्त को, जहां इन सभी स्टार्स ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर खुलकर शेयर किया अपनी अपनी जिंदगी में आजादी के मायनों को। एक्चुअल आज़ादी का मतलब वही है कि हम अपने देश की सिर्फ खुशी के वक्त में दुखी वक्त भी एक साथ जुटकर आगे बढ़ते हैं। आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अब हम पे जो कोई राज करने वाला बाहर चला गया।
आज़ादी का मतलब ये है कि हर व्यक्ति अपने को आज़ाद महसूस करता है और अपने को देश का हिस्सा समझता है। बहुत सही कहा। जॉन एफ कैनेडी की भाषण याद होगा आपको, जब वो प्रेसिडेंट बने थे। Ask not what the country can do for you, ask what you can do for the country. Why are we congratulating each other? हमने क्या किया वो फ्रीडम के लिए? हमने तो कुछ नहीं किया. We should be remembering the freedom fighters who gave us that freedom. They are the people we should remember. हमें इतनी आसानी से हमारी जनरेशन को ये एक आज़ाद देश मिला है. हम अगर उस समय देखते कि कितना खून और कितना पसीना बहाया हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, तो शायद ये हम वैल्यूज ज्यादा, you know, we should leave a better country for our children. But what about thinking of leaving better children for this country so that those children take this country forward? इस बात का अफसोस है कि हम इसमें रहकर आज़ादी का फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं, उसका मज़ा, लेकिन उसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं है. तो we talk too much about freedom. We do not talk about the responsibility with freedom. It's not a destination कि हमें एक लड्डू मिल गया, उसको खा लिया हमने, आज़ादी का जश्न हो गया. ये तो रोज़मर्रा उठ के हमें आज़ादी को प्रैक्टिस करना पड़ता है, रोज़ उस पर काम करना पड़ता है ताकि वो बढ़ती रहे और अच्छी होती रहे और तंदुरुस्त होती रहे. I think आज़ादी खुद में होती है. Treat this Independence Day as something to be a new Indian और make this very special. बट ऑन अ लाइटर नोट, यहाँ बॉलीवुड की एक यंग ब्रिगेड ऐसी भी थी जिनके लिए आज़ादी के मायने कुछ और ही हैं. आपकी शादी हो गई है, उनका भी हो गया, क्या आज़ादी छीनी है? मैं वही कह रहा था अभी देर पहले किसी से कि इंडिपेंडेंस डे जो है वो सिर्फ आफ्ताब मना रहा है हम में से, क्योंकि फॉर मैरिड मैन इंडिपेंडेंस डे डज नॉट अप्लाई. मैं ऑलरेडी गुलाम हो चुका हूँ, तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट और सर्टिफिकेशन बाकी है बस. आपको बताऊंगा, मैं ऑफिशियली गुलाम बन जाता हूँ तब आपको बताऊंगा. मिठाइयों के साथ यार, अपने यार की शादी है, ऐसा थोड़ी. मिठाइयों के साथ नहीं, ऐसा नहीं है. गुलाम किसी को किसी का बनना नहीं चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए. जैसे बोलो इंटरडिपेंडेंट. वेल, जोक्स अपार्ट, इस नोबल कॉज को लेकर फिल्म फ्रेटर्निटी के जज्बे को हम सलाम करते हैं. जय हिंद. और उम्मीद करते हैं कि जनता भी इन स्टार्स की अपील पर उत्तराखंड रिलीफ फंड के लिए हर मुमकिन हेल्प करेगी. हमारे देश का एक कोना जो है वो पीड़ित है, और एक नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है, जैसे कि शाहरुख ने कहा कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उस पीड़ा को दूर करें. तो जितना भी हो सके आप लोग अपना दिल खोल करके उस पीड़ा को दूर करने के लिए धनराशि या जो भी आप देना चाहें जिससे कि पीड़ा दूर हो सके, प्रयत्न करें, ताकि हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के लोग जिस दुख से गुजर रहे हैं उसका उनको निर्वाण Congratulate him personally also. मैं मिल के आई हूँ उनको, and he is a very very cute baby. Touch wood. And blessings and love always to all you. काजोल ने ये गुड विशेस दी शाहरुख के बेबी बॉय अब्राम के लिए, जब इंडिपेंडेंस डे के दिन वो आई थी न्यू बॉर्न बेबीज की हेल्थ के लिए जरूरी एक स्पेशल NICU चाइल्ड केयर यूनिट को इनॉग्रेट करने के लिए. As a देश हम लोगों ने काफी कुछ अचीव कर लिया है, but I think where children are concerned, where these small issues are concerned, जैसे medical issues are, I think these are issues that need to be addressed. और यहाँ अपने को स्टार शाहरुख के प्रीमैच्योर बेबी बॉय अब्राम को ये विशेष देकर काजोल ने शाहरुख की ईद पार्टी पर ना आने के बाद उठ रही झगड़े की रिपोर्ट्स को भी गलत साबित कर दिया. अब बेबीज की बात करें, काजोल तो शादी के घर में एक प्यारा सा बेबी आया है. Would you like to congratulate him? I think I've congratulated him personally also. मैं मिल के आई हूँ उनको, and he is a very very cute baby. Touch wood. And blessings and love always to all you. यही नहीं, काजोल ने तो ये भी बताया that she has seen चेन्नई एक्सप्रेस. Yes I have. Yes I have. और साथ ही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पर भी अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दी काजोल ने. I think that film was special. वो पिक्चर ही बहुत ही अच्छी थी. हमने कुछ ज्यादा कोशिश नहीं की बनाने के लिए. हमने बहुत मतलब प्यार से बनाई पिक्चर, और fortunately for us it turned out to be a fantastic and well loved film. Well, now that would really add to King Khan's happiness. फाइनली फरहा को मिल गया है अपनी अपकमिंग फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए 5वां हीरो. जी हाँ, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, बमन ईरानी और विवान शाह के बाद अब हैप्पी न्यू ईयर की कास्ट को ज्वाइन करेंगे सोनू सूद. सोनू सूद
खुद ही होंगे फराह की फिल्म के 5वें हीरो, जो जॉन अब्राहम का रिप्लेसमेंट बनकर इस फिल्म में एंट्री ले रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग दुबई में 2 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगी। इस फिल्म में दीपिका लीड हीरोइन है और जैकी श्रॉफ विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म एक हाइस्ट थ्रिलर होगी। अब देखना ये है कि फिल्म की कास्टिंग जैसा टफ टास्क पूरा कर फराह कितनी आसानी से इस फिल्म की शूटिंग को पूरा करती है। क्या गोविंदा और सलमान की पार्टनरशिप हो गई है खत्म? क्या इन दोनों पार्टनर्स की दोस्ती में आ गई है दरार? खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही हैं कि गोविंदा ने सलमान खान के साथ सुभाष घई की फिल्म हीरो के रीमेक से ऑप्ट आउट कर लिया है। ये वही फिल्म है जिससे आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली और सुनील शेट्टी की बेटी आद्या शेट्टी डेब्यू करने वाले हैं। इस खबर के मुताबिक वैसे तो गोविंदा ने फिल्म से ऑप्ट आउट करने का रीजन डेट प्रॉब्लम्स और रोल को नापसंद करना बताया है, लेकिन रिपोर्टेडली रीजंस कुछ और ही हैं। शायद हो सकता है कि गोविंदा सलमान से इस बात को लेकर नाराज हैं कि न्यू कमर्स को लॉन्च करने के लिए फेमस सलमान ने अब तक किसी भी फिल्म में गोविंदा की बेटी नर्मदा को चांस नहीं दिया है। असली रीजन क्या है ये तो ये दोनों ही जाने, लेकिन अगर इस खबर में थोड़ी भी सच्चाई है तो इन पार्टनर्स की पार्टनरशिप पर सवालिया निशान तो खड़े हो ही गए हैं।